गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं अभी यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है। और बहुत सारे हाउसवाइफ का ये कमेंट आता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, घर के काम करते हुए हम पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाते। तो आज मैंने कुछ टाइम टेबल बनाया है जो कि आप लोगों तक शेयर करूँगी कि मैं भी अपने 2 बच्चों के साथ और अपने घर के कामों के साथ कैसे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। देखिए, अगर हम इस चक्कर में परेशान रहेंगे कि हमारे पास तो घर के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमें बच्चों की भी देखभाल करनी है, तो हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या करें? देखिए, अगर जितना ही ज़्यादा उसमें परेशान होंगे उतने ज़्यादा आपकी उलझनें बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर वहीं से आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई के लिए देना शुरू कर देंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि आप भी इन कामों को करते हुए अपनी पढ़ाई के लिए एक अच्छा टाइम दे पाएंगे। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम अगर उसी चीज़ को डेली करने लगते हैं तो वो हमारी आदत से बन जाती है और हमें अच्छा भी लगने लगता है कि हम अपने घर को भी संभाल लेते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए भी अच्छा खासा टाइम दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लगभग 80% लोग गृहस्थ लाइफ से ही बिलोंग करते हैं। तो फिर नो डाउट है कि गृहस्थ लाइफ में अगर हम रह रहे हैं तो फिर हमारे लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि करने वाले लोग तो कर ही रहे हैं और हम इन सब उलझनों में पड़े रहेंगे तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। अगर हमने आगे कुछ करने का ठाना है तो फिर हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। 24 घंटे ही हर हाउसवाइफ के पास होते हैं, लेकिन अगर हम इसी का रोना रोते रह गए कि हमारे पास तो काम बहुत ज़्यादा है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, तो फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी है कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें कि हमारा टाइम कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, कहाँ से हम अपना टाइम बचा के अपने पढ़ाई के लिए दे सकते हैं। आप इस तरह से हर दिन को अगर अपने एक बार बैठ के सोचेंगे तो आप भी पाएंगे कि आपके लिए भी कुछ टाइम ऐसा ज़रूर है जहाँ से कि आप अपनी पढ़ाई के लिए उस टाइम को दे सकते हैं। अगर हम घर के काम करते रहें तो फिर पूरा 24 घंटे लग जाएगा, लेकिन घर के काम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर हमें घर के काम के साथ कुछ करना भी है तो फिर उसी 24 घंटे में हमें सब कुछ मैनेज करते हुए चलना है। और चाहे आप जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और अगर आप इन्हीं घर के कामों में उलझ के रह जाएंगे तो फिर आगे आने वाले समय में पछतावा के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी यही है कि अपने पूरे दिन को अच्छे से डिवाइड करके कोशिश करिए कि कम से कम 6 घंटे अपने लिए ज़रूर ही निकालिए, जिसमें कि आप एक बेहतरीन अपनी पढ़ाई कर सकें। और अगर अभी से 6 घंटे की पढ़ाई करते रहें तो फिर एग्ज़ाम जब पास में आ जाएगा उससे 15-20 दिन पहले, तो हम आराम से उसके लिए 8 घंटे का टाइम दे सकते हैं और इतना बहुत ही अच्छा टाइम है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। लेकिन उसके लिए हर दिन हमें अपना पूरे 24 घंटे को एक बैलेंस करते हुए चलना है कि जिससे कि हमारे घर के काम और हमारे बच्चों की देखभाल और हमें अपनी पढ़ाई के लिए भी अच्छा टाइम मिल पाए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमें अपने 24 घंटे में काम तो करना ही है, लेकिन हमें सबसे पहला कंट्रोल अपनी थोड़ी सी नींद पे करना होगा, क्योंकि नो डाउट है कि अगर हम घर के काम पूरे दिन कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर थकान बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ऐसा लगता है कि 6 घंटे की भी नींद लेते हैं तो कम ही लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी हैबिट बना लेंगे तो आप 4 घंटे की भी नींद लेके अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे और अपने घर के काम भी कर लेंगे। बस ज़रूरी यही है कि उस पर हर दिन थोड़ा सा काम करने की। एक 2 दिन में कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता है, उस पर लगातार अगर 1 हफ्ते 10 दिन हम वर्क करते रहें तो फिर वो हमारी भी आदत बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो आज 8 घंटे की पढ़ाई कर रहा है वो शुरुआत से ही कर रहा है, शुरू में सबको प्रॉब्लम होती है। और मैंने अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जिसमें कि अगर आपकी कंडीशन चाहे जो भी हो, आप आराम से 6 घंटे का अपना टाइम निकाल ही लेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मेरे मॉर्निंग स्टडी सेशन की शुरुआत होती है 3 बजे से और 3 बजे से 6 बजे तक हमारे पास एकदम फ्री टाइम होता है। इसमें हम आराम से अपनी 2.5 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट की पढ़ाई कर लेंगे। और फिर दूसरा टाइम आता है जो कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, 9:30 बजे से 1:30 बजे तक बच्चे स्कूल में रहते हैं। तो उस टाइम को हम अगर
हमारा घर का भी थोड़ा बहुत काम बचा है तो उसको निपटाते हुए हम 3 से 3.5 घंटे की पढ़ाई आराम से कर लेंगे। ये जो भी टाइम टेबल मैं शेयर कर रही हूँ वो मेरा पर्सनल टाइम टेबल है, आपका थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह से एक मोटा मोटा लेके चलेंगी तो आप भी आराम से अपना टाइम मैनेज कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम है हमारी पढ़ाई के लिए सुबह 3 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। इसी बीच में हमारी एक अच्छी पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि सुबह में ही लगभग अगर हम 2-2.5 घंटे की पढ़ाई कर लें, फिर इसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उस टाइम पढ़ाई कर लें तो फिर अच्छा टाइम हमारे पास मिल जाता है। यहाँ 12:45 बजे बच्चे स्कूल से आ ही जाते हैं, तो 12:45 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मैं बच्चों को खाना पीना खिला के और जो भी इधर उधर का थोड़ा बहुत काम रहता है उसे निपटा के और इस बीच में आधे घंटे का रेस्ट भी लेती हूँ। और फिर बच्चे अगर सो गए तो सही है, नहीं तो फिर 3 बजे से 6 बजे के बीच में कोशिश करती हूँ कि अपनी कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस बीच में ज़्यादा बुक से नहीं पढ़ाई करती हूँ, इस बीच में कोशिश करती हूँ कि अपनी यूट्यूब की क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कर लेती हूँ। और रात को 9 या 9:30, ज़्यादातर होता है कि 9 बजे तक ही बच्चों को सुला देती हूँ और 9 से 10 के बीच में लगभग 45 मिनट का मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। तो यही है मेरा टाइम टेबल कि मैं अपने पूरे 24 घंटे में कैसे अपने बच्चों को भी देखभाल कर लेती हूँ, अपने घर के काम भी निपटा लेती हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए भी अच्छा खासा टाइम दे पाती हूँ। तो आप भी इस टाइम टेबल को फॉलो करके अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकती हैं।